फ्रेंड्स वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में जानेंगे हम कि हम स्लैब के अंदर कितनी क्वांटिटी निकालते हैं कंक्रीट की। तो क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट फॉर स्टेयरकेस। तो स्टेयरकेस के लिए हम क्वांटिटी निकालेंगे। सपोज कीजिए कि फ्लैट स्लैब है, ठीक है, स्ट्रेट स्टेयरकेस है, ये फिर आपका डॉगलेग स्टेयर है। तो डॉगलेग, अगर आपका डॉगलेग स्टेयर है मतलब कि आपका यू टर्न में है इस तरह से, तो हम इस तरह से निकालेंगे। सपोज कीजिए इस तरह का कोई स्टेयरकेस रहेगा आपका, ठीक है। तो ये आपका स्टेयरकेस रहेगा इस तरह से। तो हम निकाल लेते हैं ये वाला फेस का इस तरह टॉप तक, ठीक है। तो ये वन पार्ट रहेगा, तो वन पार्ट ये रह जाएगा एंड इसका टॉप से इसका टॉप आपका सेकंड पार्ट ये रह जाएगा आपका। तो ये आपकी स्लैब है। तो आपका अगर डॉग लेग स्टेयर है तो इस तरह से हम इसका निकाल लेते हैं। तो ए वन पार्ट का निकाल लेते हैं तो आपका सेकंड पार्ट का भी इक्वल आएगा, ठीक है। तो हम निकालें कंक्रीट वेट स्लैब की, वेट स्लैब कंक्रीट निकालेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे स्लैब की और लैंडिंग की कंक्रीट निकालेंगे। उसके बाद जो स्टेयर स्टेप्स हैं आपके, ये स्टेयर स्टेप्स है, इसकी कंक्रीट निकालेंगे, ठीक है। तो कितने क्यूबिक फीट, जो मैंने ये वीडियो बनाई थी, जो पिछली वीडियो बनाई थी, इसमें निकाला था हमने, इसका हमने निकाला था एस्टिमेट। वो एस्टिमेट निकाला था ऑलमोस्ट जो एस्टिमेट निकालते हैं पीडब्ल्यूडी के लिए या फिर अर्थ, उसके लिए तो मैंने निकाला था क्यूबिक मीटर के अंदर, ठीक है, एक्चुअल मेथड से। तो आज हम निकालेंगे कितना क्यूबिक फीट। अक्सर पूछते हैं, बार बार पूछ रहे थे कि हमें क्यूबिक फीट के अंदर बताइए, तो मैं इस वीडियो में सिखाऊंगा क्यूबिक फीट के बारे में। हमारे पास जो वेट स्लैब है 5 इंच की है, और जो आपके राइजर एंड ट्रेड है, आपके राइज इसमें जो ट्रेड्स है, ट्रेड आपके पास 10 इंच और राइजर है आपके पास 6 इंच का, ये वाला राइजर 6 इंची, ठीक है। और वेट स्लैब भी जो आपकी 5 इंची की, ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा 5 इंची की लेते हैं घर बनाने के लिए, या फिर कहीं भी आप जाएंगे तो ऑलमोस्ट 5 इंची लेते हैं, ठीक है। उसके बाद लेते हैं आपके पास ये वाला, जो ये वाली वेट स्लैब है, ये वाली जो लैंडिंग है उनकी लैंडिंग भी आपके 5 इंची की रहती है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो जो लैंडिंग की जो फेस है, ये वाला आफ्टर फेस हो गया, सपोज ये मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, जो ये वाला फेस है लैंडिंग का, यहाँ से एंड ये वाला फेस हो गया 3 फीट 6 इंची। तो सपोज कीजिए मैंने ये पूरा अंदर तक ले लिया है, ये वाला फेस तक, ठीक है। ये सपोज कीजिए 6 इंची मैंने इसका दीवार के अंदर ले लिया है, 6 इंची, ये 9 इंची की दीवार हो गई आपकी, और 6 इंची की आपका ये अंदर तक 6 इंची मिनिमम ये ले लिया मैंने, ठीक है। तो 3 फीट के अंदर अंदर आपकी मिनिमम, सपोज कीजिए 3 फीट की चौड़ाई इसकी स्लैब की, सपोज कीजिए ये वेट स्लैब है, ये 3 फीट चौड़ाई है इसकी, तो 3 फीट मिनिमम ये भी रखते हैं मिनिमम। तो 3 फीट तो 6 इंची अंदर तक हो गया, ठीक है। तो 3 फीट 6 इंची हो गया। अब निकाल लेते हैं अब इसका बेसिक्स। तो हम हाइट लेंगे, जो हाइट लेते हैं ऑलमोस्ट, इसका जो वेट स्लैब है, आपकी जो लैंडिंग है, लैंडिंग के टॉप से आपका फ्लोर तक, आपका फ्लोर हो गया, फ्लोर के टॉप से, फ्लोर के टॉप से लैंडिंग का टॉप आपका ये हो गया 1 हाइट, आपकी क्लियर हाइट, या फिर आप कुछ बोल सकते हैं क्लियर हाइट, ठीक है। और H1 कौन सी लेंगे हम, H1 लेंगे वेट स्लैब की जो आपकी जो लैंडिंग है, लैंडिंग के नीचे से, ठीक है, ये वाला जो फेस है, ये वाला जो फेस है लैंडिंग के नीचे से, लैंडिंग के नीचे से फ्लोर का फेस तक, वो H1 रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं अब आगे। तो स्टेयर केस में हमने जो निकाला था, स्टेयर केस के अंदर राइजर 6 इंची का है, कन्वर्ट करते हैं फीट के अंदर, बिकॉज जो जो सभी यूनिट को हम कन्वर्ट करना पड़ेगा फीट के अंदर, क्योंकि जो वॉल्यूम निकाले कंक्रीट की वो भी क्यूबिक फीट में निकालेंगे। तो सभी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं फीट एंड मीटर के अंदर, फीट के अंदर। तो राइजर हमारे पास क्या था 6 इंची का, तो 0.5 इंच, 0.5 फीट हो गया। 6 इंची को ऑलमोस्ट कन्वर्ट करते हैं तो जितने भी इंच होते हैं उसको 12 से भाग कर देते हैं, बिकॉज 1 फीट होता है बराबर आपके पास 12 इंची, और जितने भी आपके पास 1 इंच का होगा तो आपके पास 1 से 12 से भाग हो जाएंगे। तो 6 को 12 से भाग कर देंगे तो 0.5 फीट हो जाएगा, क्लियर। ऐसे ही आपके ट्रेड है, ट्रेड आपके पास 10 इंची का है तो 0.883 आपके पास फीट हो जाएगा। तो थिकनेस ऑफ वेट स्लैब आपके पास 5 इंची की थी, तो 5/12 हो जाएगा, तो 0.42 फीट, ठीक है। ये आपके पास फीट निकल गया। तो इसकी भी फीट निकाल दिया हमने, इसके राइजर की भी एंड ट्रेड्स की भी, क्लियर। उसको लेकर लिख लेते हैं हाइट। हाइट अब क्या, नंबर्स ऑफ हाइट हमारे पास ये वाली हाइट कितनी निकल कर आएगी इसके टॉप तक, या टॉप तक निकालेंगे और H1 निकालेंगे। चलो निकाल लेते हैं। तो हाइट निकालेंगे, नंबर्स ऑफ राइजर, देखते हैं हमारे पास राइजर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 आपके पास राइजर है, 10 राइजर होंगे। तो अगर आपके पास 10 राइजर है, एक राइजर की हाइट कितनी है, तो आपके पास ये टोटल हाइट निकल जाएगी टॉप तक, लैंडिंग के टॉप तक। तो 10 राइजर है और 6 इंची है, 6 इंची का एक आपका एक राइजर की हाइट है, तो 10×60, तो 60 इंची हो गया। 60 इंची को भाग कर लेते हैं 12 से, तो 12×5 = 60। या फिर आपके पास 10 है तो गुना एक राइजर की हाइट यहाँ पर निकाला 0.5, तो 0.5, तो आपके पास वही आता है कितना, 5 फीट, ठीक है।
अब देख लेते हैं लेंथ। लेंथ हमें निकालना पड़ेगा। अब लेंथ हम कौन से निकालेंगे, इसके आउटर के फेस से, इसका आउटर के फेस से जो ये वाला राइजर है इस वाले फेस तक निकालेंगे, वो लैंडिंग की अलग लंबाई निकल जाएगी और ये वाली जो लंबाई है ये अलग निकल जाएगी। ठीक है, तो ये लंबाई निकाल लेते हैं। तो लेंथ हमारे पास है नंबर्स ऑफ थ्रेड्स, नंबर्स ऑफ थ्रेड्स कितने हमारे पास, और विड्थ ऑफ वन थ्रेड। देखिए नंबर्स ऑफ थ्रेड कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 थ्रेड है और एक आपके पास लैंडिंग हो गई। ठीक है, 9 थ्रेड्स है। अगर आपके पास एक थ्रेड की लंबाई 10 इंच है तो 9 लंबाई की कितनी हो जाएगी, तो गुना कर देंगे, तो 9 गुना 10, तो 10 90 इंच हो गया। तो इंच को कन्वर्ट करेंगे फीट के अंदर, तो 90 इंटू 12 तो 7.5, तो ये लंबाई कितनी हो गई 7.5 और ये वाली लंबाई कितनी हो गई 5 फीट। ठीक है, तो ये लंबाई निकल गई, ये लंबाई निकल गई। अब निकाल लेते हैं ये वाली हाइट। तो ये वाली हाइट कैसे निकालेंगे, देखिए चौड़ाई क्या थी आपके पास 3 फीट, जो हमारी वेट लैंडिंग की चौड़ाई है। जो ये वाली लैंडिंग है, ये वाली लैंडिंग है, ये वाली कितनी है 3 फीट। ये हम क्यों निकाल रहे हैं, मैं वीडियो का इसमें आपको पता चलता रहेगा वीडियो के इसमें ही। तो आपके पास है 3 फीट हाइट बिलो लैंडिंग, लैंडिंग के जो नीचे है, लैंडिंग है इसके जो नीचे, नीचे की हाइट हो गई क्लियर, हाइट 1 हो गया, कितना हो गया h। टोटल हाइट हमारे पास क्या है, उसमें से जो वेट स्लैब की जो थिकनेस है वो घटा देंगे तो आपके पास h1 निकल जाएगी। तो h हमारे पास 5 फीट है और थिकनेस ऑफ लैंडिंग कितना था 5 इंच, 5 इंच को कन्वर्ट किया था फीट के अंदर, तो 0.42, तो 4.58 निकल गया। तो ये हमारे पास 4.58 फीट। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं बता रहूँगा कि हमने यू हाइट क्यों निकाल रहे हैं, किस पर्पज के लिए निकाल रहे हैं। तो हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वेट स्लैब। वेट स्लैब कौन सी निकालेंगे, इसकी वॉल्यूम निकालेंगे। देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा ये वाला फेस इंक्लाइंड है एंड ये वाला फेस भी इंक्लाइंड है, तो हमारे पास कहाँ से निकल कर आएगी, ये वाला जो फेस की, ये वाला फेस की निकल कर आएगी। इसके निकालने के लिए देखिए आप इसके सेंटर पे जाएंगे, इसके सेंटर पे जाएंगे तो आपके पास ये वाला सेंटर निकालेंगे, तो ये वाला सेंटर निकालेंगे, तो वही पर्पज आता है। तो इसलिए हम इसके फेस में जाते हैं, ये वाला फेस, ये हम इसके बाहर के फेस में चले जाते हैं, इसके आउटर फेस में चले जाते हैं और इसके फेस में चले जाते हैं, यहाँ वाला ये वाला फेस में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये वाले फेस में जाने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये वाली लाइनिंग। ठीक है, तो ये वाले फेस में चले जाते हैं तो ये वाली एल निकाल लेते हैं, ये वाले अंत, तो 7.5। ठीक है, तो लैंडिंग क्या थी हमारे पास 7.5 और ये वाली हाइट क्या थी हमारे पास, जो इसके सेंटर से हमने क्लियर हाइट निकाली थी, ये वाली हाइट h1। ठीक है, ये h1। तो देखिए अगर आपके पास 6 इंच का ही राइजर है और 6 इंच की ट्रेड्स है, तो हमें ये वाली हाइट जो क्लियर हाइट है, जो इसके नीचे नीचे की हाइट है, जो ये राइजर है, बस इसी से हाइट ही निकल जाती। जैसे कि 9 ट्रेड है आपके पास और एक इसका 6 इंच। ठीक है, 6 इंच और 54, तो 54 इंच हो गया। तो इसी से आपका पास निकल जाती क्लियर हाइट, इसी से आपका राइजर पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे। तो निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है h1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। इंक्लाइन हमें ये वाली लेंथ निकालनी है, ये वाली लेंथ निकालनी है। ये लेंथ निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर इसके बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम के लिए। स्क्वायर हटा देते हैं तो ये अंडर रूट में चले जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ए है, ए कौन सी है, ये वाली। ठीक है, तो ये हमारे पास डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया आपके पास, और ये आपके पास परपेंडिकुलर और आपके पास बेस। ठीक है, तो बेस परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास फार्मूला इस तरह से निकल के आता है, वही हमें फार्मूला निकालना है। तो h1 स्क्वायर आपके पास ये h1 नीचे नीचे का स्क्वायर है, तो हमें ये वाली लंबाई निकालनी है, तो h1 स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो h1 स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो h1 क्या था हमारे पास 4.58, हमने यहाँ पे निकाला था h1, यहाँ पे h1 जो निकाला था हमने 4.58, तो 4.58 स्क्वायर प्लस 7.5, 7.5 को हमारे पास लेंथ, जो हमने पास लेंथ निकाली थी यहाँ पे, तो लेंथ कौन सी निकाली थी हमने 7.5, तो 7.5 स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हुआ पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास ये लेंथ निकल जाएगी। ठीक है, तो प्लस गुना चौड़ाई, चौड़ाई क्या थी इसकी, जो लैंडिंग की चौड़ाई है हमारे पास ये लंबाई निकल गई प्लस इसकी चौड़ाई निकल गई, ये चौड़ाई निकल जाएगी प्लस की थिकनेस निकल जाएगी, तो वेट स्लैब की वॉल्यूम निकल जाएगी क्यूबिक फीट के अंदर। तो चौड़ाई क्या थी 3 फीट, थिकनेस कितनी थी हमारे पास 0.42 फीट, ये हमारे पास 5 इंची है, 5 इंची हमने कन्वर्ट किया था फीट के अंदर, तो फीट हो गई।
तो इसको उसको फोल लेते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, ये आता है, इसका स्क्वायर ये आता है, तो 3 फीट का हमने 3 फीट रख दिया, इसको ऐसे इसको प्लस करेंगे और अंडर रूट हम निकाल देंगे, तो 8.788 क्लियर, इंटू 3 फीट इंटू 0.42, तो इन तीनों को गुना कर लेते हैं, तो 11.47 क्यूबिक फीट, एल इंटू बी इंटू थिकनेस या हाइट या डेप्थ, ठीक है, तो ये आपकी थिकनेस हो गया। तो वॉल्यूम निकल गई वेट स्लैब की। अब निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ लैंडिंग। हमें निकालना है ये वाली लैंडिंग की जो वॉल्यूम है, जो ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम आपकी ये लैंडिंग की वॉल्यूम निकल आएगी। तो लेंथ हमारे पास है 3 फीट 6 इंच, तो चौड़ाई लेंथ आपके पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस, तो लेंथ कितनी थी 3 फीट, तो हमारे पास जो ये चौड़ाई है, ये वाली जो चौड़ाई है इस वाले फेस की निकाल हमने, ये वाले फेस, ठीक है, ये वाला फेस निकाल लेते हैं। उसके बाद आपके डबल निकल जाएगा, जो भी आपके पास सिंगल की निकल जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये सिंगल की आपकी वॉल्यूम निकल जाएगी। उसके बाद ये डबल कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, इसको जो हमने टोटल वॉल्यूम को सिंगल 1 है तो 1 का निकाला है, तो इंटू 2 कर देंगे, तो वॉल्यूम आपके पास निकल जाएगी। उसके बाद वॉल्यूम ये निकालते हैं, ये वाली बीच वाली की कैसे निकालेंगे, तो आप सपोज कीजिए 4 इंची का आपके पास ये चौड़ाई है, 4 इंची की, अंदर अंदर 4 इंची है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे 4 इंची, ठीक है, तो 4 इंची को कन्वर्ट करेंगे 12 से, तो गुना लंबाई कितनी थी इसकी 3 फीट 6 इंची, तो 3.5 गुना इसकी जो थिकनेस रहेगी आपकी 5 इंची है, तो 5/12, तो ये आपके पास वॉल्यूम जो भी आएगा इसको कन्वर्ट करने से, गुना भाग करने से आपके पास वॉल्यूम आ जाएगी कंक्रीट की बीच वाले की इसकी। तो इसको भी मल्टीप्लाई 2 करेंगे, आपने 1 का निकाल दिया, और जो आपने यहाँ पे 1 का निकाला वही आपका ऊपर आएगा, तो इंटू 2 कर देंगे, ठीक है, तो ये आपके फीट हो गया, तो ये भी फिट हो गया, और ये भी आपके पास फिट हो गया 5/12 वेट स्लैब। चलिए अब आगे देखते हैं। तो लंबाई चौड़ाई लैंडिंग की 3 फीट चौड़ाई है आपके पास, 3 फीट चौड़ाई, और 3 फुट 6 इंची आपके पास लंबाई थी, चौड़ाई इसमें 3 फीट 5 इंची, थिकनेस आपके पास 5 इंची, 5 इंची को कन्वर्ट किया था 0.42, 5 इंची, ठीक है, तो तीनों गुना कर लेते हैं, 4.11 क्यूबिक फीट आता है वॉल्यूम। उसके बाद देख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ स्टेप्स। वॉल्यूम हमें निकालना है ये वाला स्टेप्स का, लैंडिंग का निकल गई, वॉल्यूम हमें निकालना है ये वाली स्टेप्स। आपका ये ब्रिक मेजरिंग के अंदर होती है, सब ऑलमोस्ट ब्रिक मेजरिंग अंदर करते हैं, तो ब्रिक मेजरिंग निकाल लेते हैं, या फिर आपके कंक्रीट है, तो दोनों की वॉल्यूम सेम आएगी। आप उसका एटम नंबर दे सकते हैं, ब्रिक वर्क दे सकते हैं, या फिर आपके कंक्रीट वॉल्यूम। तो नंबर्स ऑफ स्टेप्स हमारे पास कितने हैं, और इंटू 1 क्रॉस सेक्शनल, नंबर्स ऑफ स्टेप्स इंटू क्रॉस सेक्शनल इंटू नंबर्स ऑफ स्टेप्स, ठीक है, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लंबाई कितनी है 3 फीट, ठीक है, तो वॉल्यूम निकल जाएगी यहाँ से, इंटू 3 करेंगे 3 फीट। देखिए नंबर ऑफ स्टेप्स, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये एरिया कहाँ से आता है आपके पास, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया आता है आपके पास 10 इंची बाई 6 इंची, तो 1/2 गुना ट्रेड्स के आपके पास, तो ट्रेड्स के आपके पास 10 इंची, 10 इंची कन्वर्ट किया 5 में, सॉरी 6 इंची, 6 इंची आपके पास ट्रेड्स हो गया, ये आपके पास राइजर हो गया, राइजर ये आपके पास ये होगा, और ट्रेड आपके पास 10 इंची, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ये आपके पास यहाँ से होगा, ठीक है, ये आपके पास 10 इंची है, ये 5 इंची, तो ये वाला वॉल्यूम निकालेंगे एरिया, तो एरिया हो गया, तो इंटू फुल लेंथ, लेंथ हमारे पास ये वाली लेंथ निकालेंगे, लेंथ हमारे पास ये वाली जो लेंथ है 3 फीट, तो 3 फीट, ठीक है, तो नंबर्स ऑफ ट्रेड्स कितने 9 है, 9 कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है, एक का हमने क्रॉस सेक्शनल निकाल दिया, तो वॉल्यूम आपके पास निकल जाएगी टोटल, ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, वॉल्यूम आप निकाल देंगे, थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, ये भूल गया था, तो 9 गुना 2 इंटू 0.5 इंटू 3, इसको सभी गुना कर लेंगे, तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगी क्यूबिक फीट के अंदर, ठीक है, उसको आप आइटम दे सकते हैं, कॉन्क्रीट दे सकते हैं, या फिर आपके पास ब्रिक वर्क दे सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, मिलते रहेंगे टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।